पिछला वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन करा चुके थे। यहाँ पर कोई इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है न एक वस्तु को 1200 में खरीद कर यहाँ पर जो है न 1440 में बेचा यहाँ पर गया, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है न 1200 में खरीद कर 1440 में बेचा जाता है, तो कितना का लाभ हो जाता है। यहाँ पर 240 रुपया का यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना लाभ कितना है, यहाँ पर 240 है, 240 लाभ हो गया। और हमें कितना में खरीदे थे, 1200 में खरीदे थे, 1200 में यहाँ पर खरीदे थे। लाभ प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 करेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया और 12 दूनी 24 यानी 20 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो गया, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 में देखिए, एक वस्तु जो है यहाँ पर 1500 में खरीद कर 1320 में बेचा गया, तो यहाँ पर हानि हो रहा था। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1500 में खरीदेंगे और 1300 में बेच देंगे, तो यहाँ पर हानि हो गया। तो यहाँ पर हानि हो गया, तो यहाँ पर कितना का हानि हो गया, यहाँ पर 1500 में से जो है ना 13 से 20 को घटा देंगे। तो यहाँ 1500 में से 13 से 20 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 180 हो गया। हमें हानि प्रतिशत निकालना, हानि कितना का गया, यहाँ पर 120 का हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत यहाँ पर लॉस प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर हानि हो रहा है कितना, 180 रुपया का हो रहा है। और कितना में खरीदे थे, 1500 रुपया में खरीदे थे, तो यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर कार्य सोल्व करते हैं। यहाँ पर सोल्व करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और 5 से काटेंगे, यहाँ पर 3 से पहले काटते हैं तो 3 पंचे 15, 3 छक्का 18 हो गया। यहाँ पर फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 के 5, 1 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12% का जो है ना हानि हो गया। कितना हो गया, 12% का यहाँ पर जो है हानि हो गया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 25% की लाभ पर बेचने पर जो है ना उसे 200 रुपया का लाभ होता है। 25% में बेचते हैं तो कितना का लाभ होता है, 200 रुपया का होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन मान पहले निकालते हैं। 25% का जो है फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 से 25, यहाँ पर 25 बटे में 100 लिखेंगे और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 25 से 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना ये 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट है, क्वेश्चन में यहाँ पर लाभ बोला गया है तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लाभ यहाँ पर लाभ बोला गया है तो लाभ हो जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा। एसपी निकालने के लिए यहाँ पर जब क्वेश्चन में लाभ होता हो तो सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। सीपी में 1 को जोड़ेंगे तो कितना, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया सो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है 200 रुपया का यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% लाभ कितना रेशियो में है, तो यहाँ पर लाभ देखिए 1 रेशियो में है, तो यही 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में निकालना है क्रय मूल्य, यही क्रय मूल्य कितना रेशियो में है, यहाँ पर क्रय मूल्य है 4 रेशियो में। तो यहाँ 1 रेशियो का मान 200, 1 रेशियो का मान यहाँ पर 200, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान 200 है तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य 4 रेशियो में है, 4 रेशियो का मान कितना हो गया, 800 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 34 नंबर में देखिए 20% की हानि हो रहा है, तो 20% हानि हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 बटे में 100 और
यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 को क्या हो जाएगा, सीपी हो गया यानी क्रैमुल हो गया है। और क्वेश्चन में यहाँ पर 20% हानि, यहाँ पर हानि दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर हानि दिया गया तो हानि यानी एक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक रेशियो का क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर एसपी निकालने के लिए, यहाँ पर एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एसपी निकालने के लिए क्वेश्चन में जब लॉस होता हो तो सीपी में से लॉस को घटाते हैं। तो यहाँ पर सीपी में से लॉस को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर 5 में से जो है, यहाँ पर जो है 5 में से इस 4 को घटाएंगे, 5 में से यहाँ पर 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो एसपी आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 120 रुपया क्या दिया गया है, यहाँ पर हानि दिया गया है। हानि रेशियो में हमें कितना आया है, 1 रेशियो। यहीं 1 रेशियो का मान कितना दे दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर 120 रुपया दे दिया गया है। यहाँ पर 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, 1 रेशियो का मान 120 रुपया, 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में जो है 120 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 12 पंचे 60 यानी 600 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रैमुल हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्रैमुल ही पूछा गया था, जो क्रैमुल कितना आ गया, 600 आ गया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया गया है। यहाँ पर एसपी भी निकालने के लिए बोलता है तो एसपी कितना रेशियो में है, 5 से 4 रेशियो में है। तो यहाँ पर 4 से में जो है कितना से गुना, 120 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 चौका यहाँ पर 48 यानी 480 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी एसपी यानी विक्रयमूल्य हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कितना, क्रयमूल्य ही पूछा गया था। क्रयमूल्य 5 रेशियो में कितना आ गया, 600 आ गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 नंबर में जो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1080 रुपया है। यदि लाभ जो है 20% होता है, 20% होता है तो क्रय मूल्य क्या हो जाए, 20% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा, 20/100 और यहाँ पर 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा। और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में 20% का लाभ दिया गया है, तो यानी 1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में जब लाभ दिया है तो सीपी लाभ दिया रहता है, तो सीपी में एक जो है यहाँ पर प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य यानी ये कितना दिया गया है, 1000 यानी एसपी कितना दिया गया है, 1080। यहाँ पर 1080, यहाँ 600 का मान कितना हो जाएगा, 1000 यहाँ पर 80 हो जाता है, 1080 हो गया है। तो यहाँ पर जो है अब इसमें हम जो इसमें भाग देंगे, यहाँ पर जो है ना इसमें हम यहाँ पे 1080 से में जो है यहाँ पर 600 में 6 से भाग देते हैं। यहाँ पर 6 से 1080 में भाग देते हैं तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 6, 1000 1 रेशियो का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 1 कितना हो जाएगा, 6 1 6 यानी यहाँ पर 6 1 6, 1 बच गया, यहाँ पर कितना 4 6 8 48, यहाँ पर 6 8 48 है यानी 180 आ गया। कितना हो गया, 1 रेशियो का मान 180 हमें निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। तो यहाँ पर क्रयमूल्य कितना रेशियो में है, 5 रेशियो में। यही 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में जो है ना 180 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ 18 पंचे 90 यानी 900 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 36 नंबर में यहाँ पर एक विक्रय मूल्य कितना है, 1200 यानी 1020 रुपया है। ये विक्रय मूल्य कितना है, ये यानी 1020 रुपया है। तो हानि प्रतिशत कितना है, 15% है। तो क्रय मूल्य निकालना है यानी सीपी निकालना है। यहाँ पर 15% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाता है, 15 बटे में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पर 5 दिया 15, 5 दूनी यानी 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा। 1 क्या, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस प्रतिशत दिया गया है। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी निकालने के लिए सीपी में से लॉस को घटाएंगे, यानी 20 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 17
रेशियो में आ जाएगा। यही 17 रेशियो का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1020 रुपया दिया गया। कितना दिया गया, 1000 यहाँ पर 20 रुपया दे, 1000 यहाँ पर 20 दिया गया है, 1020 दिया गया है। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 17 छक्का कितना हो जाता है, 102 हो जाता है। यहाँ पर 60 आ गया है, 60 यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान 60 आ गया है। हमें क्वेश्चन में निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रेशियो में है, 20 रेशियो में है। तो 20 से में जो है ना यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 6 दूना 12 यानी कितना, 1200 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 37 नंबर में, एक दुकानदार जो है यहाँ पर 800 की वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है 15% का, इस 15% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 15 बटे में 100। यहाँ पर 5 दिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ पर जो है 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर एसपी कितना रेशियो में हो जाएगा, एसपी रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर जब क्वेश्चन में लाभ होता है तो सीपी को प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 800 दिया गया। 800 क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है ना 800 दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर 800 दिया गया है। दुकानदार 800 में वस्तु को खरीदता है। यहाँ पर खरीद मूल्य दिया गया है। खरीदना यानी सीपी कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 दिया गया है। यही 20 रेशियो का मान कितना है, यानी 800 है। 20 रेशियो का मान कितना है, यहाँ पर 800 है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 40 हो जाएगा। हमें निकालना है विक्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना रेशियो में है, 23 रेशियो में है। तो यहाँ पर 23 में जो है, यहाँ पर 40 को 23 से गुना कर देंगे। 40 को 23 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना करने पर 4 तिया 12 का 2, 4 दूना 8, 9 यानी कितना, 920 हो जाएगा। यहाँ गुना करने पर कितना, 920 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 38 नंबर में है। एक दुकानदार जो है यहाँ पर 2000 की वस्तु को जो है 12% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पर 12% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 12 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पर 4 से काटते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 और बट्टे में क्या हो गया, यहाँ पर 25 हो गया। यहाँ पर 25 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो रहा है तो ये लॉस हो जाएगा। यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एसपी जो निकालने के लिए यहाँ पर सीपी में से यहाँ पर इस लॉस को घटा देते हैं। तो 25 में से 3 गया तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 22 रेशियो में आ गया है। एसपी कितना हो जाएगा, 22 रेशियो में आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया ये 2000 क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है। यहाँ पर सीपी कितना रेशियो में है, यहाँ पर 25 रेशियो में है। यही 25 रेशियो का तुलना किससे करेंगे, यहाँ पर 2000 से करेंगे। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 25 8 200 यानी 200 यानी एक रेशियो का मान है 80 आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमें निकालना है क्या, 22 रेशियो का मान। 22 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना 80 में 22 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूने यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाएगा, 8 दूना, यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 दूना 16 यानी कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 1600 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यानी 1600 नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पर जो है ना कितना से गुना करते, यहाँ पर 22 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 22 से गुना करते तो ये यहाँ पर जो है ना 22 से गुना करते हैं। यहाँ पर 22 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर 22 रेशियो में आया है। तो 22 से गुना करेंगे तो कितना, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17 यानी 1760 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर जो है 960 में बेचने पर जो है 20% की क्या होता है, लाभ होता है। तो यानी 20% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पर उसी वस्तु को बेचा जाता है, उसी वस्तु को बेचा जाता है।
यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर सीपी और यहाँ पर पहले वस्तु को जो बेचते हैं तो वहाँ पर एसपी और इसका भी एसपी और यहाँ पर इसका एसपी का रेशियो का बराबर करते हैं। यहाँ पर रेशियो निकालते हैं कितना, एक वस्तु को 960 में बेचने पर यानी 12 पर यानी 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 20% लाभ में पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 120 में बेचेंगे। यहाँ पर 100 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी 120% में बेचेंगे। उसी तरह से यहाँ पर कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है, 20% की हानि में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20% हानि में बेचेंगे तो यहाँ पर 20% 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर रेशियो निकालेंगे 10 से यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यहाँ पर 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 4 तिया 12 तो कितना 3:2 रेशियो में आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए एक वस्तु को यहाँ पर जो है ना पर यहाँ पर 900 यानी कितना, जब 20% का लाभ होता है तो कितना 960 में बेचते हैं। तो यही 960 यहीं पर कितना है, यहाँ पर जो है ना इसे का रेशियो 3 रेशियो का मान 960 दिया गया है। यहाँ पर 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 3 से भाग देने में तो 3 तिया 9 3 दूना 6, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। एक रेशियो का मान 320 हो जाएगा तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 रेशियो का मान निकालने के लिए 320 में से यहाँ पर गुना कर देंगे तो यहाँ पर 0 2 दूना 4 3 दूना 6 यानी 640 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है, यहाँ ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर सो देखिए 20% का लाभ हो रहा है तो यानी 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, 120 में बेचा। 20% का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100% में 100% होता है और 100% में जब क्वेश्चन में लाभ दिया हो तो 100% में कितना का लाभ, 20% का लाभ, तो यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यही 120 हो जाएगा। यही 120 में यहाँ पर बेचता है, यहीं पर 120 में यानी 120% का जो लाभ होता है, यहाँ पर 120 का यही मान दिया गया, कितना 900 यहाँ पर 60 दिया गया है। यहाँ पर जो है 960 दिया गया है, यहाँ पर एक रेशियो, यहाँ पर 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट गया है और यहाँ पर तो 12 से यहाँ पर काटेंगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाता है, 12 अट्ठे 96। यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 12 अट्ठे कितना 96 हो जाता है, 12 अट्ठे कितना हो जाता है 96 हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 96 हो गया। यानी एक रेशियो का मान कितना, 1% का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर हमें 8 हो यानी 20% की हानि हो रहा है, 20% हानि हो रहा है। अपने आप में कोई भी चीज़ जो है ना 100% होता है तो 100 में से 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 80% हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना 80% का निकाल देंगे तो यहाँ पर 80% निकालने के लिए 8 में जो है ना 80 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा। 640 ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में एक वस्तु को 14 से 40 में यहाँ पे बेचने पर 12% की क्या होता है, लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को जो है ना 8 साल पर लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है ना आंसर सोल्व करके और आंसर है जो कमेंट में जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।